शुरू अल्लाह के 99 बाबरकत नामों के साथ, जिन नामों के साथ ज़मीन और आसमान की कोई शय भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती, और वही सबसे बेहतर सुनने और जानने वाला है। नाज़रीन, आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जिनके वालिद साहब इतने बड़े लेजेंड थे कि मैं आपको अब बताना शुरू करूंगा तो मैं ख्याल इस शख्सियत का जिक्र ही नहीं हो सकेगा, क्योंकि जिनकी मैं बात करूंगा आज उनके बेटे के साथ, वो अदाकारी के शोबे में, डायरेक्शन के शोबे में, प्रोडक्शन के शोबे में, वो थिएटर हो, वो टीवी हो, वो फिल्म हो, वो रेडियो हो, कोई भी ऐसा फीचर हो, तो इतना मोतबर नाम हमें शायद कोई नहीं मिल सकेगा पाकिस्तान की टीवी या फिल्म या थिएटर या रेडियो की इंडस्ट्री में। और मैं बात कर रहा हूँ मरहूम कवी खान साहब की, और आज हमारे साथ हैं उनके बेटे अदनान कवी खान साहब। सर, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, और आप ख़ास तौर पे कनाडा से ट्रैवल करके आए हैं, और हम चाह रहे हैं कि आपने जिस तरह से पहले अपनी लेगेसी को कंटिन्यू किया था, कुछ अर्सा आपने काम किया, लेकिन उसके बाद आपने जो है करार कशी इख्तियार कर ली। सो व्हाट वाज द रीज़न बिहाइंड दैट? नहीं जी, फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, और आपका बहुत शुक्रिया, आपने ये मौका दिया। द रीज़न वाज के आई लेफ्ट पाकिस्तान कोई मिड 90s में। हम चले गए, वैसे तो बचपन से आ रहे थे। बस वो शायद एज ऐसी होती है, आप अपने आप को एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, थोड़ा ज़्यादा खून में जोश भी होता है, तो थोड़ा सा चाह रहा था बाहर जाके देखूं क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो फिर मेरे भाई कनाडा, उसने ले ली इमिग्रेशन, देन आई जॉइंड हिम। अच्छा, तो फिर वही छोटे भाई पहले चले गए थे? उसने इमिग्रेशन पहले ले ली थी। आई वेंट ऑन अ विजिट वीज़ा विद हिम, तो उसको वहाँ सेटल कराया, तो फिर मैं भी उधर ही आई अप्लाइड। तो मैं फिर फॉलोइंग ईयर मैं एज एन इमिग्रेंट गया। अच्छा, तब से वहीं सेटल हैं। तो आप तो बहुत छोटी उम्र में आपने यू स्टार्टेड क्रॉसिंग द गेट्स ऑफ पीटीवी? जी, पीटीवी में पहला मेरा जो ड्रामा था वो यावर हयात साहब का था। दैट वाज बैक इन 77 78, तो आई वाज 7 years old। अच्छा। तो उसमें मेरे वालिद साहब थे, सरबत अतीक थी, वो एक हिकायत सीरीज चलती थी, उसका एक ड्रामा था फ्रूट कप। अच्छा, वाह। तो उसमें वहाँ से आगाज़ हुआ। अच्छा। और मेरा ख्याल जब मैं गया हूँ पाकिस्तान से, तो 90s में वो अशफाक अहमद साहब का एक प्ले था, हैरत कदा। हैरत कदा, या बहुत मशहूर। हाँ, बिल्कुल। उसमें भूत निकाला एक अच्छा, क्योंकि डिफरेंट इंडिपेंडेंट सीरीज होती थी, तो वो मैंने किया, वो मोहम्मद अजीम ने डायरेक्ट किया था लाहौर में। जी। तो वो आप समझ लें लास्ट था, बट इन बिटवीन लगाएं तो सारी जर्नी रही रेडियो की, थिएटर की बहुत इंटरेस्टिंग रही। उसमें अलहमरा भी था, जोका भी था, और बड़े मेमोरेबल प्लेस थे। जोका का मैंने किया था देख तमाशा चलता बन, वो मैंने किया, कनेड कॉलेज में भी किया, बाकी जगह भी किया। और अलहमरा में सबसे पहला प्ले मैंने किया था, आई वाज इन 8th क्लास। अरे अलहमरा में वो उन्होंने डायरेक्ट रशीद उमर थानवी साहब ने डायरेक्ट किया था। अच्छा। उसमें वसीम अब्बास थे, फिरदौस जमाल थे, तो अलहमरा ही में किया था। वो पहला एक्सपीरियंस था थिएटर का। ये आपको कब पता चला कि आप कवी खान के बेटे हैं? कि यार किसी ने कहा कि ओह ये उसका बेटा है? वैसे तो पता है कभी घर में तो अब्बा जी होते हैं ना। बिल्कुल। तो नहीं पता चलता है घर से बाहर वो बंदा कितना बड़ा पर्सोना है उस बंदे का। बिल्कुल। एक्चुअली स्कूल में ही मैं कहूँगा, क्योंकि खुद टीवी में काम बचपन से ही करना शुरू कर दिया था। तो हमें याद है बहुत ही छोटी क्लास में, लाइक प्रेप होगी या 1 भी होगी, तो उस जमाने में इन्होंने, अब्बू को भी गाड़ियों का शौक था, तो स्पोर्ट्स कार रखी हुई थी एक, वो नदीम से ली थी, जो फिल्म एक्टर जी, उनसे बड़ी खूबसूरत गाड़ी थी। तो उस पे जाते थे, तो तब बड़ा सारी टीचर्स एंड पेरेंट्स, बड़ी क्लासों के बच्चे। बहुत। तो फिर मैंने कहा कि यार ये तो समथिंग स्पेशल है। फिर खुद काम शुरू किया, तो स्कूल में बाल भी थोड़े लंबे रखने की इजाजत थी, जो नॉर्मली नहीं होती, लेकिन आपको जो है स्पेशल परमिशन। मैं कैथीड्रल स्कूल का पढ़ा हूँ, वैसे गवर्नमेंट कॉलेज। उसके बाद तो तब रियलाइज़ हुआ, बल्कि मुझे याद है कि जब कॉलेज का एडमिशन लेने गए तो बच्चे ज़रा शरारती होते हैं। अब जब आप कॉलेज में, तो तब लोग मुझे भी पहचानते थे। तो जब फॉर्म जमा कराया तो वो पूछते हैं उनके क्लरिकल स्टाफ के, जी नाम और वल्द,
तो मैंने नाम बताया तो उन्होंने बल्द पूछा तो पीछे से किसी ने कह दिया पीटीवी। समथिंग फनी। तो तब रियलाइज हो गया, मगर तब भी यही रियलाइज था कि भाई कबीर खान के बेटे इज अ वेरी फेमस एंड अ गुड एक्टर, खाली नॉट रिनाउंड एंड वेरी सोबर। मगर कबीर खान था कि सस्ती का नाम, वो रियलाइजेशन बात की है, वो वही ना। हाँ वो उसमें अब अपने भी जाहिर है मैच्योर होने का ताल्लुक है, और उनका भी फिर उतना ही उसमें लाइक व्हाट ही वाज रियली, तो वो एक और उनकी, वो चाहते नहीं थे कि आप इस फील्ड में रहें, कि आपका डिसीजन था गोइंग अब्रॉड, और ही वांटेड कि आप वहाँ पे सेटल हों और ये ना करें। इट्स अ डिफिकल्ट ट्रिकी क्वेश्चन, बट इट इज अ ट्रिकी क्वेश्चन। नहीं, आई वाज लकी एनफ कि उन्होंने कभी रोका नहीं किसी बच्चे को, ही वाज नॉट, वो मिजाज भी नहीं था उनका, मिजाज भी नहीं था। तो वो जो थे पूरी फ्रीडम देते थे कि आप जहाँ एक्सप्लोर करना चाहें आप करें, मगर जो काम करें वो ईमानदारी से, मेहनत से, शौक से करेंगे तो यू कैन एक्सेल, वरना वो फिर ऐसा नहीं रहेगा। तो जब मैंने काम किया, मैं थोड़ा सा वही बात ना, यंग था और कबीर खान का बेटा था, तो और बड़ा, मैं एक्चुअली अपने सिबलिंग्स में सबसे बड़ा हूँ। तो 4 बहन भाई, हम 2 भाई 2 बहनें, तो पहले मैं हूँ, फिर बहन है, फिर भाई है, फिर बहन है। तो हमारी वालदा कहती हैं कि भाई जो जब मैंने मांगा वो उसी उसी मुझे मिल गया सीक्वेंस में। अच्छा। तो मगर बीइंग द एल्डेस्ट, वो पहला तो आप समझे घर से ही शुरू हो जाता है जी, बड़ा भाई है जो ये कहेगा जो, और ऐसा ही हुआ भी। अच्छा। तो वो तो मैं तो फिर बादशाह था ना अपनी तरफ से। अच्छा। और फिर जब बड़े हुए तो मैंने कहा नहीं, मैं तो अगर वो किंगडम होती तो मैं तो वाकई अगला जानशीन में हूँ भी, कोई इसमें समझने की बात नहीं। तो फिर वो एटीट्यूड भी वही आ गया ना लाइफ में। अच्छा, मिजाज वैसा बन गया। फादर मेरे पठान है, वालदा मेरी राजपूत है, दोनों ही कॉम्बिनेशन काफी लीथल है। तो उसमें फिर ये हुआ कि उस पे हम बात करेंगे कि उसके बड़े फनी लाइक प्रोज एंड कॉन्स क्या हुए, मगर पहला तो यही हुआ कि मैं तो अपने आप को जिले लाई खुद ही समझता रहा सारी उम्र। तो उसमें फिर होता था कि मैं आई वाज लिटिल बिट इम्पेशेंट, जो कि मेरे फादर अगर 1 मिलियन गुना थे तो मैं तो 1% भी नहीं था। तो मैं थोड़ा सा हो जाता था कि देर हो गई है, कोई आया नहीं, या समथिंग इज नॉट फेयर। अच्छा। तो हम वैसे भी यंग, उस जमाने की नेक्स्ट जनरेशन थे। तो देन आई फेल्ट कि नहीं यार, ये मतलब आप एक लेजेंड के बेटे थे, आप में एटीट्यूड था, वालिद साहब खुद लेजेंड थे, लेकिन वो लेजेंड के बेटे नहीं थे, वो खुद स्ट्रगल करके आए। वो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी बात ये है, अब अगर मैं इफ आई लुक बैक, कि वो एटीट्यूड लाइक प्राइड वाला नहीं था, प्राउड होने वाला नहीं था कि वो वो था आपकी एथिक्स और बेसिक्स पे, कि नहीं अगर ये चीज है तो इतने बजे है तो इतने बजे होनी चाहिए। वो जो एक मिलिट्री टाइम नहीं होता कि, हालांकि तब मैं बाहर नहीं रहता था, तो ये नहीं पता था कि भाई हर चीज के अपने वो होते हैं। छोटे भाई भी वो भी टेलीविजन, उसने टेलीविजन भी किया, थिएटर भी किया जब तक वो भी यहाँ था। तो देन वी बोथ लेफ्ट। उस लेगेसी से फायदा हुआ वालिद साहब के इस फील्ड में होने से, या नुकसान हुआ, या क्या हुआ? क्योंकि इतने बड़े एक पर्सोना के अंडर काम करते, तो वो फिर अदनान कवि शायद कभी भी नहीं होता, वो कबीर खान का बेटा। तो वो कभी ये आप नेपोटिज्म कह लें, या ये अजीब सा वर्ड बन चुका ये। लेकिन वो कुछ सी हद तक उसमें आपको अंडर प्रेशर भी तो आए थे ना, कि यार उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसकी मूवमेंट जो है वो, तो फिर आप देखते हैं पीछे कबीर खान उधर बेटा है। तो बहुत सी ऐसी चीजें जो आप अपने तौर पे करना चाह रहे होते हैं, लेकिन आपको फिर उस पर यू हैव टू होल्ड बैक टू गिव रिस्पेक्ट टू योर फादर, कि यार वो भी इस फील्ड से है, सारा मैं क्या करूँगा। So you have been facing that or not? उसका एक्चुअली the time I left, तो I left I would say too soon. कि अगर आप देखें ना, एज अ चाइल्ड स्टार अगर आपने शुरू किया और फिर आप थोड़ा सा यूथ में आ गए, फिर जब आप मेच्योर होने आफ्टर 20
में अगर आप अपने मिड अर्ली 20 वही तो टाइम था टू स्टे एंड टू। अच्छा मेरा ये था कि मैं बल्कि था कि आप भी लोग कैन से आई हैड अ बेबी फैट और बेबी फेस और व्हाटएवर। तो ये जो फनी बात ये है कि जो आज हम फेस करते हैं ना चीज़ें, बहुत सी चीज़ें अब आप नहीं कह सकते, बहुत सी चीज़ों पे देयर आर सो मेनी ऑर्गेनाइज। ये एक तो मेरा ये इंटरव्यू कोई 25-30 साल, तो मेरी फीलिंग इस वक्त ऐसे हो रही है जैसे मैं कोई केव में जाके और टाइम वापस आए केम बैक और यहाँ सब कुछ बदल चुका है और जो वाकई बदल भी चुका है। तो मुझे नहीं समझ आ रही इस वक्त भी मे बी द थर्ड जनरेशन। तो आपसे भी अगली जनरेशन आ चुकी है इसमें, मतलब वो तो स्ट्रगलर्स होंगे आपके टाइम पे जब आप एक्टिंग उस वक्त जो स्ट्रगल जो आज के लेजेंड्स हैं ऐसा ही है। एक तो वारिस साहब की लेगेसी, फिर आपकी अपनी भी जितना भी छोटा काम किया, थोड़ा नहीं था काफी काम था आपका अपना भी काफी काम था। और उसके बाद फिर उस वक्त जब आप जो टाइनी टून्स आपके इर्द गिर्द घूमते फिरते थे, आप वो माशाल्लाह दे आर ऑल बिग नेम्स अल्हम्दुलिल्लाह। और ऑफ कोर्स उसमें उनकी मेहनत, उनका टैलेंट और उनका पेशेंस और टिके रहना, देखे ना, और बहुत अच्छा काम और बहुत अच्छा काम, अनबिलीवेबल। इतने प्लेटफॉर्म, राइटर्स हैं, डायरेक्शन में, प्रोडक्शन में, हर फील्ड में सारा कुछ, वो अमेजिंग। और जो मैं देखता रहा हूँ पीछे रह गए, और वो कैसे छोड़ा जा सकता है जब मेरे खून में है, ब्लड वो आप नहीं छोड़ सकते, बिल्कुल नहीं छोड़ सकते, नहीं हो सकती इसमें। वारिस साहब, जब आपको बिल्कुल क्या लगता था, उन्होंने तो कोई चैप्टर नहीं छोड़ा, जैसे मैंने आपको इंट्रोड्यूस में भी बात की इसमें कि वारिस साहब ने तो, कवि साहब ने, उन्होंने फिल्म भी की, प्रोडक्शन भी की, डायरेक्शन भी की, ड्रामा, थिएटर, रेडियो, आप एक्टिंग, मॉडलिंग कह लें, एड्स में, कमर्शियल्स में, वैसे वॉइस ओवर्स, कोई ऐसा फीचर नहीं है जो उन्होंने नहीं छोड़ा। तो आप अपने पास क्या स्पेशलिटी समझते हैं? मैं देखें, जहां आपने भी डायरेक्शन दी हुई, मैंने एक प्ले थिएटर का डायरेक्ट किया है, बहुत बच्चों का प्ले था, वो 3 दिन के लिए चला था, शुम घुम घनेर उसका नाम, हमने उर्दू में, वैसे रम्पलस्टिल्टस्किन की कहानी थी वो। तो इट वाज द बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंसेस ऑफ माय लाइफ। और मैं सारा स्पेशल थैंक्स टू समीना अहमद, वो हमारी मौसम में बहुत अपॉर्चुनिटी, तो वो मैं आई हैड बेस्ट मोमेंट्स विद इन दैट एरा। और उनकी प्रेजेंस में और टेलीविजन में तो मैंने बहुत काम किया उनके साथ भी, इसमें ताहिरा के साथ भी। तो वो बस बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा ओवरऑल। तो चला जो मैं गया, और जो वाले साहब का जो सीखा, वो देखे तो 2 पहलू है ना, एक तो उनका टैलेंट, उनकी एक्टिंग, उसके वो, तो जो उनका दौर था, और तब लोग मतलब चैनल, एक ही चैनल था, वो तो बल्कि पायनियर्स में से, उनसे तो शुरू हुआ वो चैनल। बट ही वाज लकी एनफ, फॉर्चुनेट एनफ टू, ही वर्कड टिल लास्ट ईयर, अगस्त लास्ट ईयर, उनका मेरी शहजादी चल भी रहा था व्हेन ही वाज नॉट वेल। तो काफी, फिर बल्कि आपको मैं यहाँ पे बता चलूँ कि आलिफ टीवी, जो जिस चैनल पे भी हम बैठे हुए हैं, उसकी एक प्रोडक्शन थी, उसमें उनका जिक्र हो रहा था कि यार जब ये इंशाल्लाह ठीक होके वापस आएंगे, जी, तो उनसे बात चल रही थी, और ये था कि इंशाल्लाह तशरीफ लाएंगे वापस। तो उन्होंने हमारी प्रोडक्शन में, जो हमारी पहली प्रोडक्शन थी, नया चैनल था, पहली प्रोडक्शन थी उसमें, तो उसमें उन्होंने जो है वो वो होना था। तो he was still, मैं कहूँगा कि वो ऐसा कुछ मिस नहीं करके गए। He was the part of all these new channels, a new generation, a new era, और उनसे मोहब्बत भी बहुत की लोगों ने। वो मुझे बताते थे कि ऑल ये जो न्यू कमर्स हैं, और जो हमारे मेरे एज ग्रुप के आज के लेजेंड्स हैं, they were so loving, so respectful, और उनके पास टाइम गुजारना चाहते थे, सब करते थे, और इन अ फनी वे कि वो ये भी कहते थे कि आप जब पता चलता है कि यू आर इन दैट प्रोजेक्ट, तो फिर सब ऑन देयर टोज हो जाते हैं कि अब तो जब कवि साहब है, इन्होंने कोई गिला नहीं करना, कुछ कहना नहीं। तो वो मैं जब प्रोडक्शंस कर रहा था, तो हमारे पास 3-4 प्रोडक्शन ऐसी थी जब उन्होंने हमें इज्जत बख्शी के, हमारे साथ उन्होंने काम किया। तो मैं व्यूअर्स को इस वक्त बताऊं, और एक उसके बाद एक अगला कनेक्शन बताऊंगा कि वो हमें मुसीबत पड़ी थी, हम बड़े शौक से कवि साहब को रखते थे, क्योंकि वो बड़े पंक्चुअल और सारा कुछ होता था, तो हमें बड़े आसानी होती थी कि कम से कम इन्होंने डेट्स आगे शफल नहीं करवानी, इन्होंने टाइम पे आना है, टाइम पे जाना है। अब वो टाइम पे आने का जो इशू होता था ना, वो ये होता था कि उन्होंने टाइम पे आ जाना है,
और आके उन्होंने कुछ नहीं कहना। अगर कोई प्रोडक्शन का स्टाफ नहीं भी आया हुआ ना, उन्होंने आराम से कुर्सी पकड़नी है, अखबार निकालना, अखबार पढ़ना, किसी को कुछ नहीं कहना कि तुम लेट आए हो तो 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे ज़ाया कर दिए। वहाँ फिर कैमरा स्टाफ आता है, फिर जिन लोगों को प्रोडक्शन का पता है, फिर लाइटिंग, ये वो सारा एक लंबा प्रोसीजर है जो प्री प्रोडक्शन है। पहले शॉट शुरू होने से पहले का एक बड़ा लंबा है। उन्होंने आके अपने पास जो है घड़ी देखने की मैं टाइम पे आ गया। उनको हायर करने के बाद हमें ये आसानी होती थी कि हम कहते कि कवि साहब हैं, तो पूरा प्रोडक्शन क्रू हर कोई कहता हो बेड़ा गर्क, अच्छा तो वो फिर सारे उसके हिसाब से which again is so nice of everyone कि उनकी मोहब्बत, उनकी रिस्पेक्ट, उन्होंने और कहना भी नहीं है, कहना भी नहीं, आप नहीं पहुंचे, कोई नहीं पहुंचे, कोई मसला नहीं, उन्होंने टाइम पे आके बैठ के वो उनका, और बल्कि उनके साथ के आई एम सो हैप्पी कि आप जब आप आज आपने यहाँ था तो आप भी बिल्कुल टाइम पे आ गए थे। जी, आई ट्राइड माय बेस्ट सर, मैंने बिल्कुल टाइम पे आ गए थे आप उसमें। तो वो एक चीज़ है, वो उस चीज़ को कैरी करना, उस एतमाद को और उस भरोसे को, और वो कोई स्कैंडल नहीं, कोई ऐसी चीज़, कोई कुछ नहीं। शोबिज़ में आप हो तो आप कोशिश करते हैं कि अगर स्कैंडल ना भी हो तो जान के स्कैंडल घड़ा जाए एलिवेट करने के लिए अपने आप को अखबारों में और खबरों में आने के लिए। लेकिन वो सारे कुछ जो है वो कभी भी उनके नाम से कोई ऐसी चीज़ मंसूब नहीं हुई जिसकी बहुत हैवी प्राइस भी है, शायद बहुत हैवी प्राइस है। और उनके नाम अगर हो भी जाती तो वो यकीन भी नहीं करना नहीं, वो नहीं। हाँ, तो उस स्टेज पे अपनी पर्सनैलिटी को लाना ही एक बट कमिंग टू नाउ हिज पर्सनल लाइफ, हिज डोमेस्टिक लाइफ, हाउ गुड ही वाज अ फादर। ये तो मैंने बता दिया कि हमारे लिए फादर फिगर थे। जी, हमें उनको प्रोडक्शन, मैं उस प्रोडक्शन सीख रहा था, तो उनको एंगेज करने का मकसद ये होता था कि एक एतमाद आ जाए, और वो अगर कंधे पे हाथ रख देते हैं कि चल ठीक हो रहा है काम, तो वो एक हमारे लिए एक बड़ा होता था उसमें। सो व्हाट अबाउट his day-to-day affairs in his house? नहीं, he didn't have any dual personality. वो transparent उनकी personality थी। जैसे वो वहाँ पे हैं, हाँ, वैसे ही वहाँ पे थे। उतने ही organized, disciplined, organized in a way कि जो commitments हैं उनकी, मगर वैसे वो ऐसे ऑर्गेनाइज नहीं थे कि वो जिस लेवल, जैसे मैं हूँ, आप उसे OCD कह लें कि आई एम वेरी, यू नो, थिंग्स हैव टू बी वेरी नीट इन अ पर्टिकुलर वे। उस मामले में वो बिल्कुल मलंग आदमी थे। अपने उनके बिस्तर के चारों तरफ उनके स्क्रिप्ट पड़े होते थे, और यू नो कपड़े और ये और वो। देखें, वो नीटनेस इज समथिंग एल्स, मगर उनको बिल्कुल यू नो टाइडीनेस इन अ सर्टेन वे, वो ऐसे वो नहीं थे, वो एक्स्ट्रा वो वाला नहीं, वो नहीं थे, बिल्कुल लेड बैक थे, और घर में टाइम स्पेंड करते। अगर वो शूट पे नहीं है तो वो फिर घर पे वो यारों दोस्तों के साथ शाम में या वो इस किस्म की चीज या कोई फंक्शन, शादी ब्याह, वो तो जरूरत होती है तो ऑब्वियसली कुछ जाते ही जाते हैं। नहीं, अगर अदरवाइज वो बाहर खाना भी खाना है तो कहते थे घर लाके खा, अरे वहाँ। तो इसलिए वो वैसा नहीं था कि उनको टाइम कम मिला उन्हें लाइफ में घर गुजारने का, सो बिजी। तो ट्रैवलिंग एज वेल, मतलब ये नहीं कि शाम को घर आए ना, कभी कराची जा रहे हैं, कभी इस्लामाबाद हैं, कभी कहीं, सारा कुछ उसमें। तो बेगम साहिबा मुतमईन थी उनकी इतनी ट्रैवलिंग से और इतने सारा कुछ से कि बच्चे फिर आप अम्मा संभालती थी। हाँ, फिर यही हुआ ना, देखे ना अब वो गाड़ी तो ऐसे ही चलती है। वो हमें अपनी शादी के बाद एहसास हुआ कि दोनों स्पाउस, यू नो, हु हेल्प्स, you know, which spouse is giving more price, किसको ज्यादा। तो अगर फादर एक मकाम पे पहुंचे तो उसमें जाहिर है, अगर हमारा घर आज भी अल्हम्दुलिल्लाह है और बहन भाई हैं और उनकी मैरिज उनकी टिल हिज डेथ तक चली हाँ। निभाई उन्होंने, दोनों नहीं, तो उसमें फिर कुछ तो सो मच टू लर्न। और एज अ फादर जो असल सवाल था वो, ही वॉज वेरी हम्बल, बहुत शफीक थे मगर स्ट्रिक्ट भी थे एट द सेम नोट, क्योंकि वो फिर पैरामीटर्स है ना कि अगर आप जैसे पढ़ाई में अगर कम नंबर आ गए या फेल हो गए तो वो उन्होंने उस पे पैसे देने होते थे कि खुश हो गए, कोई बात नहीं। हाँ, you know, अच्छा, वो मदर स्ट्रिक्ट थी दूसरी तरफ, फादर नहीं थे। कोई नहीं डजंट मैटर। वो क्या, या किसी चीज में मेरा दिल नहीं लगना या कोई काम मैंने शुरू करके छोड़ दिया तो ही नेवर गॉट अपसेट। वो बल्कि कहते थे तुम मेरी तरह ही हो, कोई बात नहीं।
उसमें so what was his background, मतलब ये डिस्कस नहीं हुआ कि उनके वालिद साहब और वो उनकी फैमिली और उनके जो मेरे दादा थे, वो दादा जो मेरे थे वो थे पुलिस में। अरे अच्छा। वो अंग्रेजों की पुलिस में, he was retired I think in 1930s, late 30s, retired। अच्छा। So he was in the British पुलिस ना, फिर अच्छा उस टाइप पे जो 30s में रिटायर हो गया, उसने शुरू तो अर्ली किया होगा ना, तो वो रिटायर्ड। और वो उस जमाने में कांस्टेबल जो हवलदार होना जो भी उनका वो था, तो मगर वो इतने वहां से कॉन्सेप्ट शुरू हुआ और इसके हलाल का, उसको आप कह लें। अरे वाह। तो वो इतने शरीफ आदमी थे कि हमने तो उनकी तस्वीर ही देखी है, बट यू कैन टेल। तो मेरे जो फादर हैं उनके वो लोग भी 2 भाई 2 बहनें थे। तो मेरे ताया प्रोफेसर थे इंग्लिश के, साइंस कॉलेज में इंग्लिश के प्रोफेसर, लेक्चरर थे, फिर प्रोफेसर हो गए। तो फादर मेरे उन्होंने जब पेशावर में थे तो ही वाज वेरी गुड इन क्रिकेट। अच्छा। तो क्रिकेट बहुत अच्छी खेलते थे। फिर वो कॉलेज गए, उसी पे फिर बैंक में, ग्रीनलेस बैंक में। अच्छा। जिस जमाने में ग्रीनलेस होता था, तो वो पहला बैंक उन्होंने ज्वाइन किया। मगर सिलसिला रेडियो का बचपन से ही शुरू हो गया था, उनके बचपन से उनका इसी तरह। पहला जो था कव्वे की आवाज निकालनी थी, क्रो की, किसी ड्रामे में काएं काएं करता था, तो वो किया। फिर वहां से उनकी जर्नी शुरू हुई, फिर थिएटर, फिर जब टेलीविजन आया तो उधर, तो फिर एक पॉइंट आया कि ही हैड टू डिसाइड कि अब या जॉब कर लेंगे, ये काम कर लेंगे। अच्छा। तो विच वॉज अ डिफिकल्ट डिसीजन, क्योंकि सारी रात फिल्म करते थे, फिर थिएटर करते थे, फिर दिन में जब जॉब उधर ही। हाँ, फिर तो वो बड़ा उन्होंने वो टफ टाइम गुजारा, बट ही वेंट थ्रू इट। वो उन्होंने काफी अपना। And what do you tell about his marriage? Was it his love marriage or family? I would say नहीं, कोई थोड़ा बहुत बताए थे, बच्चे जवान हैं। हाँ, नहीं हम तो उनकी जो मैरिज है वो हम चारों बहन भाइयों में से किसी ने नहीं की। अच्छा। वो बिल्कुल वो नहीं मानते थे वो लव मैरिज थी। अच्छा। बट मगर वो ही मेट माय मदर। अब ये यास्मीन ताहिर और नईम ताहिर ने उनकी शादी कराई। अरे वाह। एक थिएटर प्ले था, उसमें शायद इकट्ठे थे। अच्छा। और आउट ऑफ। अच्छा, बेगम साहिबा भी। हाँ, उन्होंने थोड़ा सा अरसा काम किया हुआ था। अच्छा। थिएटर में काम किया है, और आई मे बी टेलीविजन पे शायद थोड़ा बहुत किया हो, या वो मुझे नहीं याद। मगर हाँ, फ्रॉम कॉलेज से नहीं, लड़कियां जैसे आज भी करती हैं, उस जमाने में भी उन्होंने किया। तो वो ये कहानी सुनाती है कि भाई फिर प्ले कराची जा रहा था या क्या था, तो अब फिर ऐसे ही तो नहीं चले जाना था। तो वो उन्होंने शादी फिर उनकी हुई मेरी अम्मा से, तो दे न्यू ईच अदर, चाहे वो शॉर्टर ही पीरियड ऑफ टाइम हो। तो लेकिन वो ये नहीं कहते कि ये लव मैरिज है। अच्छा, वो लव मैरिज पे भी वो उसको लव तो आखिरी दिन तक वो उनका ये वालदा को आज भी यही गिला था कि उन्होंने आज तक मुझे आई लव यू नहीं कहा। तो वो मानती हैं कि हाँ भाई बिल्कुल। आप फिल्मों ड्रामा में पता नहीं किस किस को क्या कुछ कह दिया, लेकिन बेगम को नहीं कहा। व्हाट इज दिस बिहेवियर? बल्कि मेरा अपने पेरेंट्स के साथ मेरी थोड़ी सी, सबसे बड़े, मैं बड़ा था तो आई एम लिटिल फ्रेंडली, मैं सार्केज्म कह ले, थोड़ा मजाक, एज भी ले सकते हैं। बाज़ वक्त आपको कोई बात आती है, वो नहीं रोक पाते आप। तो मुझे अच्छी तरह याद है कि ये दोनों बैठे हुए थे, अम्मा अब्बा मेरे। तो कोई बात हुई, मैंने कहा जी आपने क्या देखा था? शायद तब तो ये कवि खान नहीं थे ना, तब तो वो लीन भी बहुत थे, बहुत दुबले से थे, और लंबे बाल, और हाँ, मैंने कहा पैसे भी नहीं थे, मोटरसाइकिल तक नहीं थी, तो आप लाइक व्हाई उन्होंने कहा वो इतना, वही मुझे फिर वही सब जवाब याद आ गया जो बानो गुस्सिया ने दिया था अशफाक साहब के लिए। उन्होंने कहा वो इतने हसीन थे। अरे वाह वाह, वक्त में से इनकार हो ही नहीं सकता। अरे वाह, सो गुड लुकिंग। फिर ऐसी मान लीजिए कि लव मैरिज फिर नहीं हो सकता। वो मानते नहीं मानते। अच्छा, मगर जब उन्होंने ये कहा कि ये इतने हसीन थे, इतने खूबसूरत थे, और किसका, तो अब वो सुन रहे हैं और हल्का सा देख रहे हैं कि ये क्या। तो मैंने उनसे मुखातिब होकर कहा, मैंने कहा जी वो तो इनका वर्जन है, तो आपने क्यों की थी शादी? पॉइंट ऑफ व्यू है। तो उन्होंने एकदम, मेरी अम्मी ने कहा क्या मतलब है तुम्हारा?
मैं कहा नहीं वो बड़े सही कहते हैं कि आंखों पे पर्दा पड़ जाता है शादी का। अब मैंने ये कहा तो ही गेव अ लाफ्टर, वो कह का उन्होंने लगाया जो बड़ा कम वो करते थे, मुस्कुरा के उन्होंने कहा कि दैट इज हाउ दे गॉट मैरिड। तो आई गॉट मैरिड इन December 2001। ओके। वो दो बड़े वाकयात, एक सितंबर में 9/11 हुआ था, तो दिसंबर में मेरी शादी हुई थी। उससे पूरी दुनिया भी बदल गई और मेरी दुनिया भी बदल गई, अभी तक इफेक्टेड है। तो बट इन दिस एज मेरी शादी वाज टोटली अरेंज्ड। और लेकिन आपके भी बाद में किससे खुलेंगे या नहीं सर, मेरी तो शादी मैंने तो तस्वीर ही देखी थी। अच्छा, वाह। वो भी बस ऐसे ही सरसरी सी। तो मैंने तो आफ्टर, मैं बहुत बैकवर्ड निकला उस कुछ मामलात में। एंड इट वाज अ फनी थिंग कि हमारा फोटो सेशन था। अच्छा, जो शादी से पहले नहीं होता ब्राइडल, और फिर that was time you saw him for the first time। मैं यही बताने लगा हूँ। उसमें भी आपको बात बताऊं कि शादी वाले दिन या एक जगह होती थी एलेनोरा पे, उनके हस्बैंड, his husband used to do photography, but not for everyone, but for me he was kind enough। तो हमने कहा वही नीचे ही तैयार होंगे, ऊपर फोटो सेशन कर लेंगे। तो उन्होंने मुझे कहा तो हाँ, मगर वो तो फंक्शन से पहले होगा ना फोटो सेशन। वो तो उसके बाद तो नहीं होगा। हाँ, पहले होगा। तो मैंने कहा जब तैयार हुए उस वक्त फौरन होता है। तो मैंने कहा अगर पहले होगा तो तब तो वो मेरी बीवी नहीं होगी। हाँ, निकाह तो फंक्शन में होना है। हाँ, तो मैंने कहा अच्छा। तो देन ऑन माय मेहंदी नाइट मैंने निकाह किया फिर। अच्छा, वो पहले रखा। हालांकि वो ओरिजिनली नहीं था प्लान। मैंने कहा आप मेहंदी पे निकाह करें, because next day is my photo session। हाँ, ताकि I would be comfortable with her। हाँ, and she'll be comfortable if my photo session is with my bride and she's not my bride at that very time, तो you know it doesn't make it, कुछ shooting थोड़ी कर रहा हूँ मैं। हाँ, तो और ये and that's when I met her for the very first time on our photo shoot। अच्छा, वाह। और which happened for good, because again if we go back to our conversation of being you know attitude big-headed, तो वो मेरे लिए फायदा ही हुआ। अच्छा, क्योंकि अपने आप में मैंने ये पाया कि आई एम अ लिब्रा बाय साइन। अगर तो मैं बिल्कुल बहुत हुस्न परस्त हूँ, और बिल्कुल यू नो वो आप क्रशेस कह लें, मोहब्बतें कह लें, कुछ कह लें, तो वो तो आई वुड से यू नो फ्रॉम एज 5 अप टिल नाउ वो चल। तो मगर उसमें बचाया किस चीज़ ने, अपने वालिद के नाम के अलावा, और खाली नाम ही नहीं, उनकी पर्सनैलिटी और गुड नेम के अलावा वाज माय ओन एटीट्यूड। क्योंकि मेरी बेगम तो आज भी मुझे कहती है कि आप लोग तो अपने ही ईगो से नहीं हुस्न से निकलते बाहर, तो आपने किसी की क्या तारीफ करना है। एग्जैक्टली, यू नो। तो वो अच्छा हो गया, वरना मेरी फिर मैं आज बैचलर ही बैठा होता अगर अपने पे रहता कोई समझ ही ना आती। मुझे बताएं कि उन्होंने वारिस साहब ने, कवि साहब ने एक जब मुख्तलिफ फिल्में कर रहे थे, टीवी भी कर रहे थे, 1000 से ज़्यादा मेरे ख्याल अगर काउंट किया जाए तो ड्रामास की तो कोई अराउंड 500 300 to 500 कहा जाता है कि फिल्म्स हैं कोई भी इसमें काउंट, क्योंकि काफ़ी सारी फिल्में ख़त्म हो चुकी हुई हैं क्योंकि रिसाइकिल नहीं हुई। एक फिल्म भी उन्होंने बनाई थी, और मेरी जितनी भी उनसे मुलाकातें हैं, और बेशबहा मुलाकातें, 20 मुलाकातें हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और बड़ा अच्छा वक्त गुजारा हुआ है उनके साथ। तो वो हंसी मजाक सारा कुछ बहुत अच्छे प्रोडक्शन के शूट्स के दौरान, लेकिन जब अपनी फिल्म का, उस फिल्म का जिक्र करते थे तो वो एकदम वो यू नो मेलो हो जाता। जी। So that was you know I need to know वो फिल्म क्या थी। वो एक्चुअली आई थिंक 1980s का दौर था या क्या था। वो ये हुआ, 2 फिल्में थी एक्चुअली जो उनकी टोटली बैन हो गई। फिर उसमें से एक पास हो गई जिसका ओरिजिनल नेम धमकी था, मगर वो चेंज हुआ पासबान के नाम से, और फिर वो रिलीज भी हुई। मगर वो काट इतनी दी, वो इतना, इट हैड अ वेरी गुड कास्ट। उसमें सुल्तान राही साहब थे, और 4 सूबे दिखाए थे पाकिस्तान के, बेस उसकी नेशनलिज्म पे थी, पेट्रियटिज्म पे थी। मगर वो जब कट कुट के उसमें कुछ बचा ही नहीं। एक उन्हें उसका दुख था, और एक जो डिसजॉइंटेड थी, क्योंकि वो 4 हीरोज 4 सूबों को प्रेजेंट कर रहे थे, और उनमें यूनिटी और वो उसकी थीम थी। और जिस फिल्म का आप जिक्र कर रहे हैं उसका नाम था, असल नाम था एक सितम और सही। फिर उसका नाम भी बाद में बदल दिया गया, तो वो बैन हो गई।
फिर जब वो बिल्कुल समझे पास, बट दैट वाज नॉट ऑन पैट्रियटिज्म, वो एक वो बिल्कुल वो सब्जेक्ट अलग था। वो बानो कुत्सिया की लिखी हुई थी, उसका म्यूजिक, बानो कुत्सिया की फिल्म बैन हो गई। हाँ जी, बानो कुत्सिया की फिल्म बैन हो गई। उसमें नैयर सुल्ताना का लीड रोल था, जो बैकबोन था उस मूवी का। फिर उसमें संगीता थी जो उसकी हीरोइन थी, वो शी वाज वेरी यंग एट दैट टाइम। उनके स्टार्ट का था। हाँ, उनके स्टार्ट, शी वाज हार्डली पता नहीं 17-18 साल की भी नहीं होंगी। तो और उसमें उस्मान पीरज़ादा वाज हीरो उनके, but he was producing it as well. हाँ, my father was producing, और उसमें खुद भी थे। he had a negative role in it. अरे बहुत ही मगर उसका सब्जेक्ट ऐसा था, और invested a lot. He invested everything. और he was never lucky in film making. वो कहते भी थे कि मैं शायद इस शोबे के लिए नहीं बना था। आप लक का यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि हमारी एक फिल्म थी मंजी कित्थे डामा, उसमें मुनव्वर ज़रीफ साहब थे, और बड़ी ही अच्छी फिल्म थी। हाँ जी। उसका गाना बड़ा मशहूर था, मैं केड़े पासे पुत्र प्योनू पागल कहते, वो थी। तो हमने वो, अब जहाँ लक की बात आ रही है, हमने वो मूवी कराची में बेच दी है कॉपीराइट्स उसके, पंजाब में खुद रख ली कि पंजाबी फिल्म है। वो कराची में सुपर हिट हो गई और पंजाब में नहीं चली। पंजाबी फिल्म पंजाब में नहीं चली, और इसका गाना जो है एक मुहावरा बन गया हुआ है, मैं केड़े पास वो कराची में चल गई, क्योंकि उसका सब्जेक्ट, उसका डायलॉग, उसकी स्टोरी वाज, और आपने वो राइट्स, वो डिस्ट्रीब्यूशन दे दिए, तो पंजाब में दौर जरा दूसरी तरह की फिल्मों का था उस वक्त, वो नहीं चली। तो कमिंग बैक टू एक सितम और सही, कि जिन चीज़ों पे वो बैन हुई, और जो वो अब आई डोंट नो, मैं तो एक और माशरे का 20-25 साल से हिस्सा हूँ, तो मुझे नहीं, आज के दौर में नहीं, वो फनी है अगर आप आज के पाकिस्तान में भी कहें ना उस फिल्म की स्टोरी लाइन एंड द रीजंस। वो बैन हो गई। वो एक तवाइफ की कहानी थी, उसकी बेटी की, तवाइफ की बेटी की कहानी थी कि एक तवाइफ कैसे अपनी बच्ची को प्रोटेक्ट करती है कॉन्वेंट पे रख के, मरी के, उसको नहीं पता होता मेरी माँ क्या करती, तो उसको एक प्रोटेक्टेड माहौल में टिल शी ग्रेजुएट्स उसको रखती है। वहाँ उसको एक कैरेक्टर मिल जाता है जिससे उसकी प्यार मोहब्बत अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। वो रोल मेरे फादर ने खुद किया था। और वो बंदा नहीं सही होता, उसको पता होता है किसकी बेटी है, वो उसको वहाँ से फंसा के, उसके साथ धोखा करके उसको वापस उसी फील्ड की तरफ लेके आना चाहता है। That was a tragedy, like the biggest tragedy in that movie. उसमें उनकी नैयर सुल्ताना का नाम शायद मरियम होता है या हीरोइन का मरियम होता है, तो उन्होंने कहा नहीं जी, मरियम नाम नहीं हो सकता, प्रोस्टिट्यूट का भी नहीं हो सकता और उसकी बेटी का भी नहीं हो सकता। दूसरा, वहाँ जो गाने वाने के सीन थे उसमें लोग बैठ के शराब पी रहे थे, उन्होंने कहा ये भी नहीं दिखा सकते आप। तो फिर जहाँ जहाँ नाम था और जहाँ जहाँ वो गिलास थे, वो आप कैसे सब आपने वो निकाल दिया। हालांकि उसका जो टाइटल सॉन्ग था, ये गम जहाँ इतने सहे एक गम और सही, आज अपनों के लिए दिल के टुकड़ों के लिए एक सितम और सही। अरे वाह। वो आखिर में फिर एक परफॉर्मेंस करती है टू सेव हर डॉटर फ्रॉम ऑल दिस मेस। तो वो अब बानो कुत्सिया की लिखी हुई फिल्म, I don't know what to say. तो कहाँ है अब? तो बहुत हो गया। अब कुछ हमारे दोस्त ऐसे भी हैं जिनकी फिल्म्स पे बैन हुआ, इस किस्म की सिचुएशन हुई, उन्होंने फिर सोशल मीडिया पे रिलीज किया, अच्छा कमाया, फिर एग्जीबिशंस पे भी गई, फिर फेस्टिवल्स में गई। वो फिल्म जो हमारे पास यहाँ बैन हुई थी, वो मुख्तलिफ फेस्टिवल्स में जाके उन्होंने जो है अवार्ड्स भी जीते। तो ये फिल्म आपने प्लान नहीं किया कि ये वारिस साहब की लेगेसी पे उसमें कटने कटाने के बाद इसको VHS पे कराया था चेंज, और वो दिखाते भी रहे कुछ लोगों को, वो फिर पता नहीं अब वो लॉस्ट हो गई उनके होते भी। और जहाँ तक उसका प्रिंट्स के अपने ताल्लुक है, वो डब्बे जो बनते थे मुझे याद है एक मूवी के 13-14 डब्बों में एक फिल्म आती थी। तो इन्होंने तो 13 से ज्यादा फिल्में बनाई थी, तो आप देख लें वो कितने डब्बे होंगे। अच्छा, वो सारे वो हमारे घर में बेसमेंट में पड़े होते थे लाइंड अप, और वो जब आप देखते थे आपको होता था कि ये मेरी इतनी मेहनत की, यू नो, माय मनी इधर इन डब्बों में पड़ा हुआ है। तो एक दिन ये खुद शायद ज़रा अपसेट थे या क्या था, तो इन्होंने वालदा को मेरी कहा कि ये उन्होंने कहा ये इतनी जगह ले रहे हैं, इनका क्या करना है? तो उन्होंने कहा ये तुम दे देना किसी कबाड़िए को। उन्होंने दे दिए, और उन्होंने दे दिए।
ये किस्सा भी मैं ना सुनाता, मगर वो चूंकि खुद अपने एक इंटरव्यू में सुना चुके हैं तो इट्स ओके। हाँ नहीं, लेकिन ऐसे भी है ना कि हमारे लिए ये बहुत बड़ी चीज है, उनके तो रोज की चीज है ना, वो उन्होंने दे दिए। तो वो उनका उस जमाने का लाखों करोड़ों रुपया वो खराजी को दे दिए। हाँ वो So what happened then? He was all well और ड्रामा में काम कर चीज़ें कर रहे थे उसमें, और उसके बाद ऐसी सिचुएशन आई कि हमें तो उस वक्त पता चला जब वो रुखसत हो गए। So थोड़ा सा बताएंगे कि what happened actually and what was his disease and how he was facing it and how did you come to know कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है? Then you came to Pakistan to pick him up. वो सारा कुछ what was story behind बस that? वो लास्ट ईयर अगस्त में उनका एक ड्रामा चल रहा था मेरी शहजादी, जो कि चल रहा था करंटली ऑन एयर था। उसमें आई नोटिस दैट ही वाज वेरी वीक, ही लॉस्ट सो मच वेट, और वो उसमें बहुत दुबले लग रहे थे अननेचुरल वे में, और ही वाज नॉट लुकिंग वेल। इवन परफॉर्मेंस में भी उनकी लग रहा था कि ही इज नॉट वेल। तो मैंने पूछा, उन्होंने कहा नहीं मैं ठीक नहीं हूँ। ठीक नहीं हूँ? हाँ। अरे वो ये बताते नहीं होते, वरना कभी नहीं कहते। तो फिर उन्होंने टेस्ट वेस्ट कराए, तो फॉर अ सेकंड ओपिनियन उन्होंने अपनी रिपोर्ट व्हाट्सएप कर दी मेरी सिस्टर को। तो उसने आपको नहीं भेजी? नहीं, मुझे फिर भी नहीं पता था मुझे कि आपने हाँ, मुझे तो उन्होंने मुझे नहीं भेजी, उसे भेज दी। तो उसने हमें भेज दी सबको, पहले तो खुद फाइंड आउट किया, तो फिर हमें जब सेकंड, तो देन वी फाउंड आउट कि दिस इज समथिंग सीरियस, वेरी सीरियस एंड एट अ वेरी लास्ट स्टेज। मुझे पता था एग्जैक्टली कि व्हाट द कंडीशन इज। ही गॉट डायग्नोस्ड विद लिवर कैंसर, सेरोटिक लिवर कैंसर। उनको वो भी अगर टू एजुकेट पीपल, ही गॉट हेपेटाइटिस C 20 years ago. But then he got treated for it. उसका बाकायदा ट्रीटमेंट होता है, और वो फिर वो नेगेटिव हो जाता है, वो क्योर हो जाता है। हाँ, वो क्योर हो जाता है, उसके बड़े महंगे इंजेक्शन होते हैं। but it is curable. वो he went through it कोई 15-18 साल पहले। But that is very damaging to body as well. Exactly. तो अगर आप उसको अब देखें, उसमें पढ़ें, तो अगर आपको एक दफा हो गया और आप क्योर भी हो गए, तो स्टिल यू लास्ट 15-18-20 years, you know। तो वो क्योंकि बाकी बॉडी को इतना डिटेरियोरेट कर देती है वो चीज़, वो इतने सख्त इंजेक्शन होते हैं इसमें है। तो वो हमें पता चला, तो मैंने उनको कॉल की कि जी ये तो आप इधर आ जाएं, कनाडा आ जाएं। तो ही वॉज कनेडियन ऑल्सो, मेरे दोनों पेरेंट्स कनेडियन सिटीजन भी हैं। तो मैंने कहा आप इधर आ जाएं हमारे लिए, हम सारे बच्चे तो इधर हैं, हम चारों वहाँ। तो उन्होंने थोड़ा सा हेजिटेट किया, पर मुझे लगा कि वो शायद अकेले नहीं आना चाहते। तो मेरी उनसे ये बात हुई है। द नेक्स्ट डे मैंने फ़्लाइट ली, मैं संडे को पाकिस्तान आया हूँ, और वेंसडे को मैं इनको टोरंटो ले गया। तो वहाँ जाके पहले ही मैंने सब लाइन अप किया हुआ था। 2022 It was 2022. October 16th was his exit from Pakistan. तो तब भी मैंने उनकी रिटर्न टिकट कराई, मार्च की वापसी कराई थी ऑफ दिस ईयर, क्योंकि 23 मार्च को निशान इम्तियाज की सेरेमनी होनी थी। उनको निशान इम्तियाज मिलना, उनको मिल चुका अगस्त में, तो अलाउ मगर नेक्स्ट उस पे फिर दिया जाता है ना, एक इवेंट पे वो अनाउंस होता है, उसमें प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस वैसे उनके पास पहले प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस पहले भी था, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस, निशान यू नो वो तमगा इम्तियाज और सारा ही कुछ था। तो ये निशान इम्तियाज बस निशान हैदर ही रह गया, वो आर्मी का है, और तो वरना उनको अल्हम्दुलिल्लाह सारा ये पास थ्रू ऑल दिस। तो उनको जब ये मिला बड़े खुश थे। खैर अच्छा, यू वांटेड कि वो मुझे था जब तब तक वो वहां पे रहे, मुझे था पूरा ट्रीटमेंट करा के, हाँ, फिर रेस्ट करें, थोड़ा रेस्ट करें। मगर देखिए ये है सारी होप की बातें, और जो होनी भी चाहिए हमें, और आप एफर्ट तो करनी है, और आपने अपनी एफर्ट लास्ट मोमेंट तक करनी है। बट इफ यू आस्क मी, तो मैं जब उनको लेने आया था, आई न्यू एग्जैक्टली व्हाट ही हैज, एट व्हाट कंडीशन ही इज। उन मुल्कों में कोई चीज़ छुपाई नहीं जाती, वो सबसे पहले तो पेशेंट को ही बताते हैं, वो कहते हैं उसका राइट है, उसे पता होना चाहिए, या फिर जो whoever is taking। ये ड्रामा हमारे में है कि उन्होंने दस देना, नहीं, they are very, you know, then they also tried till last moment, but I knew। आपने वहाँ पे कंसल्ट किया और उन्हें बता दिया कि ये this is stage 4।
that was supposed to be the last स्टेज 4 वो मेटासाइज हो गया है, पूरी बॉडी में फैल गया है. इफ इट वाज लोकलाइज्ड तो आप फिर फिर भी लिवर ट्रांसप्लांट का भी अगर आप सोचते हैं तो उनका नो वन वुड डू अ लिवर ट्रांसप्लांट इफ यू आर 80 ईयर ओल्ड, यू नो. इफ यू आर अ यंगर पर्सन 40 साल के होते हैं तो रिकवरी, हाँ जी, फिर अवेलेबिलिटी और फिर वो यू नो इतना लाइनअप, तो वो ऐसा ही था. तो मैं उनको स्टिल क्यों ले गया, वो मैं पहली बात तो देखें, क्यों ना लेके जाता, उन्हें ना ले जाता तो किसे ले जाता. ठीक है, 2 ऑप्शंस थी, या मैं इधर आ जाता या वो उधर आ जाते. वहाँ लोग यहाँ से बाहर इलाज कराने जाते हैं, तो मैं यहाँ क्यों आता उनका कराने. राइट, बिल्कुल सही. फिर मेरे लिए वो जो 5 महीने उन्होंने मेरे साथ गुजारे, he was never available in life for anyone actually, except these lights and camera and mic. तो उन्होंने अपनी सारी जिंदगी जितनी लोगों के आगे गुजारी है अपने काम में, चाहे वो उनके डायरेक्टर्स हों, यू नो, एक्टर्स हों, प्रोड्यूसर्स हों, स्पॉट बॉय हो, ऑडियो का हो, जो भी हो इस फील्ड से रिलेटेड, उनके वो 50, 60, 70 साल उन लोगों के साथ गुजरे. उनके साथ गुजरे 5 महीने कंटिन्यूसली. तो उन्होंने अपनी वाइफ के साथ नहीं गुजारे. शादी वाले दिन वो छोड़ गए, रास्ते में छोड़ गए थे, उनकी शूटिंग थी, रात आए थे 2:30-3 बजे. ना करो, ये सच्चा वाकया. मेरे ताया लेके गए थे घर दुल्हन को, क्योंकि उनकी शूटिंग थी. वो रास्ते में चले गए थे, निकाह करा के उनका, यार ले जाए, आप घर ले जाए, मैं बाद में आता हूँ. हाँ जी. तो इतना कमिटेड आदमी अगर हो, तो वो 5 महीने वो रहे मेरे साथ. अल्हम्दुलिल्लाह डे नाइट का साथ था. सो मेनी यू नो थिंग्स वी बोथ वेंट थ्रू. देखें, आपके घर में चाहे वो पेरेंट हो, खुदा न खास्ता औलाद हो, कुछ हो, कुछ एक्सपीरियंसेस आपको लाइफ में फर्स्ट टाइम होते हैं. राइट. हम कोई उस शोबे से नहीं है रिलेटेड. मेरी वाइफ है, वो डेंटिस्ट है, बट नॉट इन दिस यू नो फील्ड कि हमें ज्यादा इज नॉट वर्किंग इन आईसीयू. एग्जैक्टली. तो हमारे लिए भी लर्निंग प्रोसेस. फिर हाउ नॉट ओनली फिजिकली बट मेंटली यू डिटेरिएट एवरी डे. आप किसी के साथ वक्त गुजारना, हम यूँ आमने सामने बैठे हैं और आपको पता होना कि ये किस चीज से गुजर रहा है और ये किधर को जा रही है और कब तक जाएगी. देखें, अंदाजे ही होते हैं ना, अल्लाह नोज बेस्ट, बट अल्लाह ही ने अकल भी दी है आपको और तालीम भी दी है. तो इट वाज वेरी पेनफुल फॉर बोथ ऑफ अस, और एट सर्टेन पॉइंट मोर फॉर मी, बिकॉज ही वाजंट इन दैट कंडीशन एट दैट पॉइंट टू अंडरस्टैंड और यू नो इमोशनली, या वो उसको उस तरह लेते फिर जिस तरह हम ले रहे थे. राइट. तो उनका वहाँ लाना मैं बिल्कुल समझता हूँ वो बिल्कुल सही डिसीजन था. हमें अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मौका दिया उनके साथ टाइम गुजारने का, जो भी टूटी फूटी खिदमत करने का. तो वो तो प्रेशियस लम्हात हैं जो सारी ज़िंदगी वो आपके पास नहीं, आप नहीं कर सके इसमें. ठीक है, वो उस देखें, मैं यहाँ भी मुझे गिला नहीं है जो लोग कहते हैं आप उनको पाकिस्तान नहीं लाए तदफीन के लिए. अगर अब हम उस पॉइंट पे आ जाए, बड़ा गिला किया लोगों ने कि उनका तो मोहब्बत में ही कहा कि स्टेट लेवल का फ्यूनरल हो रहा था. सर वो होना भी, मुझे कोई किसी पे गिला नहीं है. इसमें देखें, उनकी सबसे ज्यादा खुशकिस्मती ये थी कि उनसे इतनी मोहब्बत करते हैं लोग, इतनी ज्यादा कि वो मेरे से लड़ सकते हैं कि भाई मुझे ज्यादा मोहब्बत है. यस. तो ऐसे कितने लोग दुनिया में होंगे. और उनकी नमाज जनाजा गायबाना कहाँ नहीं पढ़ी गई, पाकिस्तान में हर शहर में. और कितनी दफ़ा ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूके, यूएस. फिर उनकी जब तदफीन टोरंटो में थी, लोग जो बेचारा 8-10 घंटे में आ सकता था ना, वो आया हुआ, वो पहुंचा. इतना रश. देखें, इट वाज अ मंडे, 2 दिन पहले सीवियर स्टॉर्म आया था. अच्छा. स्नो स्टॉर्म सीवियर. फिर इतनी वहाँ बर्फ थी, 2-2, 4-4 फुट, सख्त -15 टेम्परेचर था. उसमें फ्यूनरल पे आना, ओपन एयर में यू नो जाना. वहाँ भी जो सेमेट्री कब्रिस्तान होता है वो खुला होता है, फील्ड. तो उधर विंड बहुत थी और उसमें इतने लोग आए कि, और मैं किसी और मस्जिद में जब नमाज जनाजा हो रहा था, क्योंकि हम तो रहते हैं उस पार्ट ऑफ वर्ल्ड में, तो उस मस्जिद में इतना रश सिर्फ ईद पे होता है, जुम्मे पे भी नहीं होता. सिर्फ ईद की नमाज इतनी बिजी होती है जितनी उनके फ्यूनरल की थी. और अगेन
मंडे को नमाज थी जो कि वर्किंग डे है, लेकिन छुट्टी नहीं है, संडे को ही पास्ट अवे। मैंने कहा कि वो ट्यूसडे को टाइम दे रहे थे तदफीन का, मैंने कहा नहीं, मुझे अर्लीस्ट करनी है, दैट इज बेटर। तो फिर मंडे को किया। मंडे को लोग अपना काम छोड़ So that was your family decision to bury him there in Canada? It was जब वो आए थे तो I was his, आप कह लें, वहाँ लीगल काम भी करने पड़ते हैं ना उन मुल्कों में, तो ज़बानी, तो I had his power of attorney to make all decisions। तो वो मेरा उनका बॉन्ड, और ऐसा मैं उससे गुजरा हूँ कि मुझे नहीं कोई, एक होता है ना ओवरऑल डिसीजन, फैमिली के फिर शुरू हुए उनकी, आप समझें तदफीन के बाद जो भी जिसके करना चाहता था या वो था, पर until that time it was totally my decision. Every decision was my decision. I stand by it. And either they were right or wrong, they were all by me. And your family, your mother, your my sisters, mother was on the same page as always. उन्होंने कहा ये बड़ा बेटा है, he knows. On your side. तो mother was. तो फिर बाकी लोगों ने छोड़ो रज़ा, फिर बाकी है देखिए। नहीं वो सर वो फिर question marks तो होते। वो that was a very tough time। 5 महीने वो घर में थे मेरे साथ, मैंने उनको, तो उसमें सब आना भी चाहते हैं, फिर जितने लोग होते हैं उतने मशवरे होते हैं, एडवाइस होती है, चाहे आउट ऑफ लव ही हो, मगर होती है। जिसके पास आप देखें, आपके पास कोई सीरियस कंडीशन के पेशेंट की आप टेक केयर कर रहे हैं, मैं 4 बच्चे लेके आ जाता हूँ मिलने, तो चलो 1 दफा आ जाऊंगा, 2 दफा, तीसरी दफा आप भी कहेंगे कि मैं आप 5 लोगों को केटर करूँ कि मैं इसको केटर करूँ। तो जब आप आईसीयू में जाते हैं तो बच्चे बाहर छोड़ के जाते हैं, खुद अकेले, वो इसीलिए होता है, वो इसीलिए होता है। बट पीपल गेट ऑफेंडेड, वो सारी जिंदगियों के लिए नाराज हो जाते हैं, नफरत करने लगते हैं, ईगो, ये क्या कर रहा है। एक तो हमें ये जेलसी, ईगो, हेट्रेड, उसने ही हमारे माशरे को और हम सबको बहुत परेशान रखा हुआ। सारे डिसीजन मेरे थे सर, पाकिस्तान में इसलिए ना लेके आया। And the important part is that your family was standing with you. My mother was totally with me, 100%। उन्हें हमने बुलाया, वो सबका डिसीजन था। बाकी बहन भाइयों को भी मैं क्रेडिट दूंगा, दे सेड के नहीं पे वालदा को वी शुड कॉल हर हियर, इट्स हर राइट, क्योंकि फादर नहीं चाहते थे और वो उन्हीं की वजह से नहीं चाहते थे कि वो अपसेट होंगी। उनको तो हमने बताया भी बिल्कुल एंड में, जनवरी में बताया, जब बिल्कुल 1-2 महीने रह गए थे। अच्छा। तो वो सब बहन भाइयों ने कहा कि उन्हें बुलाना चाहिए, तो मैंने कहा बिल्कुल ठीक, जो बात ठीक है वो ठीक है। तो वो उनको बुला लिया, और मगर वो है ना, अब पाकिस्तान ले जाने में और भी कोई मेरा सिबलिंग नहीं था कि इनको पाकिस्तान ले जाया जाए, वो भी उसी पेज पे, क्योंकि हम वहाँ देखें, मेरे घर से वो 20-25 मिनट दूर, मतलब उनको आप पाकिस्तान में आप दफना दें और खुद सारी फैमिली कनाडा में है। अब मैं देखें विंटर में भी मैं सख्त सर्दी और बर्फों में भी मैं मुश्किल भी हो तो 1 दफा तो जा ही सकता हूँ उसमें, और समर में तो आप जितनी मर्जी दफा चले। हम वहाँ हैं, अब वो वहाँ हैं, हम वहाँ हैं, हमारी औलाद वहाँ है वहाँ पे। तो आप देखिए ना, तो फिर अब मेरे बच्चे जाते हैं अपने ग्रैंडफादर के पास, कल को वो अपने फादर फादर के पास भी जाएंगे, फिर उसकी कब्र पे भी जाएंगे। जैसे हम यहाँ अपने वेरी वेरी वैलिड पॉइंट। तो लोगों की मोहब्बत थी कि वो यहाँ नहीं आए, बट मुझे, मैंने देखे सब लोगों के इंटरव्यूज, कुछ लोगों के, बट ऑन अ गुड नोट वसीम अब्बास साहब ने कहा कि उनके बच्चे वहाँ हैं, भाई सारी फैमिली वहाँ पे, तो उन्होंने कहा हमारी तो मोहब्बत ख्वाहिश थी वो यहाँ होते, बट यू नो हिज फैमिली इज देयर। बिल्कुल। तो वो आई थिंक इतना राइट हमारा बनता था, बिल्कुल सही। तो वो ये दौर गुजरा। हमें बाद में पता चला, उनके जब पेपर शेपर्स आप देखते हैं ना, फिर जब नहीं रहता उसकी चीजें, बिलोंगिंग्स, एक उसमें रिपोर्ट निकली जिसमें उनको 1 साल पहले बता दिया था, अरे कि योर लिव देयर इज यू नो समथिंग सीरियस और फिशी, जो उन्होंने शेयर नहीं की किसी से, होल्ड कर ली थी, मेरे से भी नहीं की, किसी से भी नहीं की, मगर उन्हें खुद पता था, क्योंकि वो कहते थे कि मैं ठीक नहीं हूं और ये मुझे ही पता है। तो विच मीन्स अगर वो तब 1 साल पहले बताते तो वो स्टेज हो सकता है 1 होती या 2 होती या 2 होती ना 4 ना होती, या उसको वहां पे रोक के कंटिन्यू किया जा सकता था, वो घर नहीं बैठना चाहते थे ना, वो नहीं चाहते थे। मैं उनकी तो ख्वाहिश थी, उन्होंने मेरे ख्याल ऑन एयर कहा भी हुआ है कि मैं ऐसे ही माइक और कैमरों के आगे बैठा हूँ और मैं चला जाऊँ, जाना तो सबने, चलता फिर सारा कुछ। एग्जैक्टली। तो उन्होंने ये
दैट वाज हिज डिसीजन कि वो आखिरी वक्त तक उन्होंने काम करना था, और उन्होंने किया भी। सर उनकी सबसे बड़ी खुशकिस्मती ये रही कि मैं ये बड़े प्राउडली कह सकता हूँ, अनटिल ही पास्ड अवे हम चारों बहन भाई बाहर हैं, 25 साल से ज्यादा हो गए हमें बाहर रहते हुए, और अल्हम्दुलिल्लाह अपनी अपनी जगह हम ठीक है, खुश हैं, उनकी दुआएं हम बिल्कुल ठीक है। $1 उस शख्स ने अपनी औलाद से नहीं लिया इन 30, वो आखिरी वक्त तक अपना कमा के अपना खर्चते रहे मेरी माँ पे, इस घर पे, अपना तो उनका कोई खर्चा था नहीं। अब जो 4 बच्चे मिलके एक सिस्टम संभाल रहे हैं ना, उन्होंने अकेले संभाला 50 साल 55 साल, आज की महंगाई और दौर में भी पूरा पाकिस्तान बिलों के रो रहा है, बिजली के बिल। तो 80-year-old sick person was paying his own bills from his pocket। कभी अगर अब हम भी बच्चे हैं, अब ये नहीं कि अब अगला पूछेगा जी चलो उन्होंने नहीं लिए तो आपको किसने मना किया हुआ। तो हमने जो टाइम गुजारा मिन्नतें करके, ज़बरदस्ती, खुशी से, माँ का चलो नाम लेके कि ये उनके लिए भेज रहे हैं। When we found out after his passing, all that sum was still in the account, in my mother's account। उन्होंने ₹1 नहीं खर्चा, चाहे वो उन्हें बेटा भेजता रहा हो, चाहे बेटी भेजती रही हो, चाहे अपनी तरफ से सब अपनी अपनी जगह खुश होंगे जी हम ये कर हम भेज रहे हैं, हमें क्या पता स्पेंडिंग हो रही है नहीं हो रही, वो ट्रांसफर करते रहते हैं। स्पेंड नहीं किया, ₹1 स्पेंड नहीं किया बिल। और जो उन्होंने 22 साल लगा के कर्ज उतारा फिल्म का, लोगों के जो पैसे दिए 20-22 साल बाद जिन्हें मिले वो भी हैरान और ये भी हैरान। उसमें यही तो उनका रिग्रेट था कि इन 20-22 सालों में मेरे बच्चे बड़े हो गए और चले गए और मैं कर्जे उतारता रहा। हाँ, उन्हें पता ही नहीं था मेरी उनसे वो बॉन्डिंग ही ना हुई। So now you have planned to come back to showbiz, right? I am planning, I am thinking since जब तक वो हयात थे मैंने अपने आप को उनसे कभी अलग समझा ही नहीं। मुझे कभी लगा ही नहीं कि मैं पाकिस्तान में नहीं हूँ या मैं शोबिज छोड़ चुका हूँ। अरे वाह, अच्छा। कभी उनके साथ मुझे वो दुई वाली फीलिंग आई ही नहीं। Like there was Kavi Khan, there will be Kavi, there was only Kavi Khan, there's no one else। बिल्कुल। ये 2023 पहला साल गुजरा जब स्क्रीन पे उनकी एक तो मार्च में ज़ाहिर है न्यूज़, सैड न्यूज़ आई, फिर तदफीन की वीडियोस चली, फिर अभी नवंबर में उनकी बर्थडे आती है तो वो मेरा एक छोटा सा क्लिप चला, वो जिसने मुझे कांटेक्ट किया उनको मैंने दे दिया, मेहरबानी उनकी। तो देन आई रियलाइज्ड कि यार एक मोहम्मद कवी खान 1964 नवंबर से लेके जब टीवी शुरू हुआ टिल 2023, हाँ, तो हाउ लॉन्ग इट विल गो, राइट। तो वो कहते हैं ना, रूमी ने कहा कि व्हेन आई लॉस्ट एवरीथिंग आई फाउंड माई सेल्फ। तो ही वॉज एवरीथिंग, लाइक माई एवरीथिंग। इसलिए मुझे अब I want to be part of something he left, जिस पे उन्होंने सारी ज़िंदगी अपनी दी, बड़ी मेहनत, लगन, ईमानदारी के साथ। And I miss my people। आप यकीन कीजिए 25-30 सालों से अगर मैं बैठा देख रहा हूँ तो वो किस लिए देख रहा हूँ, आँख ही उसमें खुली थी। अगर कवी खान 100% एक चीज़ का है तो मुझे तो मेडिकल कहती है कि डीएनए मेरे में उसका 50% है। हाँ। आप उससे इनकार भी नहीं कर सकते। नहीं हो सकते, बिल्कुल इनकार नहीं हो सकते, बिल्कुल। तो चले ये डीएनए हो गया तो टैलेंट 1% तो हो गई, हाँ, 100 में से। तो कुछ नहीं तो वो कहते हैं ना, आपके मुर्शिद का तो कुत्ता भी प्यारा होता है। दूसरा, cameras and lights are not unfamiliar for you। They're not unfamiliar for me and I believe कि people loved him so much। तो अगर मुझे मोहब्बत हो जाती लोगों से कि ये बड़ी मेरी प्रॉब्लम है, तो किसी को कहीं ना कहीं हमसे भी होगी, ऐसी तो बात नहीं है ना। अल्लाह का निज़ाम तो बड़ा ज़बरदस्त है। तो मैं अगर बैठ के इनको देखता था, वो इफ्तिखार ठाकुर हो, जवाद वसीम हो,
कोई हो जो हमारे बचपन के और जवानी के लोग हैं। अनवर अली थे वो तो मुझे तो मेरा तो वो याद है ना, मुझे जमील फकरी थे, सब थे। तो अब्बू के करीबी, क्योंकि इनका बहुत बड़ा आपको पता नहीं था, तो कुछ लोग थे वो बड़े अजीज थे, मुइन अख्तर थे, काजी वाजिद, ये तो लाइक फरिश्ता लोग हैं। लोग ऐसे लोग कहाँ हैं, और बिल्कुल होंगे, मगर मैं नहीं जानता ना, मैं तो 25 साल एब्सेंट रहा हूँ। तो मुझे फिर आप पहले साहब ने बड़ा प्यार किया। सुहेल और नूरुल हसन का जिक्र मैंने इसलिए अभी नहीं किया, वो हम उस तरफ अभी ही आ जाते हैं। जो 25 साल मैंने अपनी एब्सेंस के आपको बताए, तो अगर मैं एब्सेंट था तो कोई प्रेजेंट भी था। वो गैप कौन फिल कर रहा? देखें, वही अल्लाह का निज़ाम। हम 2 भाई हैं ना, 2 भाई, 2 बेटे चले गए दूर, अल्लाह ने 2 और दे दिए, उनसे बेहतर, उनसे ज़्यादा फर्मा बरदार, उनसे ज़्यादा टैलेंटेड, उनसे ज़्यादा नेक और उनसे ज़्यादा अच्छे। अल्लाह अकबर। ये फिर अल्लाह का काम है ना। अल्लाह अकबर। राइट। मेरे तो वो बाप थे, हाँ, और मैं तो अपना, वो कहते हैं ना, मेरा तो राइट है ये। And they were नूर भाई, नूर हसन and सोहेल अहमद is like a, you know, he is my elder brother। उनका वो बेटा था, सोहेल के बच्चे, ये हमजा और ये सब, इनको दादा कहते थे, मेरी वालदा को वो दादी कहते हैं। बचपन से हमारे घर आते थे। तो मुझे बिल्कुल था कि जब तक सोहेल, अल्लाह उन्हें ज़िंदगी दे, वो हैं, तो मुझे कोई परेशानी अब्बू के लिए एक दिन भी नहीं हुई। अरे अल्लाह अकबर। और आज अम्मी के लिए नहीं है। देखें, अम्मी यहीं पे है ना, अम्मी तो नहीं गई। हाँ, अम्मी यहीं पे हैं। She travels, but वो उसमें कुछ अरसा रही हमारे पास, फिर आ गई। तो आज भी सोहेल का जो हमारी फैमिली में है, वो बस पैदा नहीं हमारे घर हुआ। अल्लाह। तो यही हाल नूरुल हसन का। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नूरुल हसन साहब मेरे से छोटे हैं थोड़े से ही, मगर वो हैं छोटे मेरे से। हाँ, उम्र में है। वैसे तो वो सबसे बड़े हैं, मगर सोहेल अहमद का और उनका प्यार और लेवल का मेरे फादर से रहा। वो तो सबने रखी है, तो एहतराम तो सब वेरी। सोहेल तो उनको वापस लेके गए थिएटर में अपने उसमें, और नूरुल हसन की भी उनसे मोहब्बत। उधर भी कनाडा भी आया आपके पास वहाँ पे? जी, वो ऐसा हुआ कि जब मैं इनको अक्टूबर में ले गया, तो सोहेल भाई ही साथ थे जब हम एयरपोर्ट पे, उन्होंने हमें सी ऑफ किया, सारा कुछ किया। तो वो फिर दिसंबर ही में आए इनसे मिलने। जी, वही ना, वो स्पेशली उनसे मिलने आए। उनको कहा कि मैं तो किसी फिल्म की शूटिंग पे आया हूँ। हालांकि कोई फिल्म की शूटिंग नहीं थी। And Canada is not a good time to travel on December. Sir, in December on your own expenses. और इतनी सर्दी और सारा कुछ ऐसे मौके पे सारा उन्होंने वो किया। तो वो आए, उनको बिल्कुल 2-4 दिन मिले, उनकी बड़ी मोहब्बत। तो ये बस है। अब मैं आई मिस दोज पीपल, तो आई एम जस्ट वांट टू लेट देम नो कि अब आई एम एट द स्टेज ऑफ माय लाइफ कि मैं आ सकता हूँ, टाइम दे सकता हूँ। अब काम भी बहुत हो रहा है, बहुत जगह हो रहा है, तो देयर इज नो हार्म, देयर इज नेवर टू लेट। और मे बी इन ऑल इन सब लोगों में मुझे उनकी कहीं ना कहीं मोहब्बत और झलक और सब नजर आएगी यकीनन। और हमें भी तो आएगी ना सर। मैं जी क्लोजिंग नोट्स में मैं एक ये भी कहना चाहूँगा कि एक तो उनकी कमी तो खैर पूरी नहीं हो सकती। हाँ जी, बिल्कुल, वो तो एक वो गैप है सर उसमें। लेकिन आपसे दरख्वास्त ये है कि आप ऑन एंड ऑफ या जैसे भी है, जितना भी आप टाइम निकाल के, फैमिली इज बेस्ड इन कनाडा, इट्स नॉट कंफर्टेबल फॉर यू टू कम, लेकिन साल में 1-2 अपीयरेंसेस स्क्रीन पे जो है वो ताकि वो लेगेसी और वो उनका नाम जो है ना, वो मैं भी आप भी यही चाह रहे हैं। मैं चाहता हूँ मुझे भी, क्योंकि मेरी तो मेन देखें, आपको पता हो गया आपके बिलवेड जिस पाथ पे रहा और जो चीज़ उसे सबसे ज़्यादा अजीज थी, बिल्कुल जिसको उसने सबसे ज़्यादा अपने अल्लाह के बाद टाइम दिया, तो वो ये काम और ये लोग हैं ना, फैमिली से ऑफ कोर्स, यस, उनका अगर आप हायरार्की बनाएं तो वो तो अल्लाह, रसूल और फिर उनका काम, फिर फैमिली तो जो बाकी थोड़े बच जाए वो फैमिली। जी तो उसमें तो क्या मिशंस क्या हैं, प्लान्स क्या हैं? लास्ट क्वेश्चन। प्लान्स ये हैं कि अभी तो दिस इज माय वेरी शॉर्ट ट्रिप, जस्ट बेसिकली मीट एंड ग्रीट, जिससे मैं मिल पाऊँ वो मिल लूँगा, बट इमीडिएटली आई वुड से आई एम अवेलेबल
मैं इंशाल्लाह अभी जो ही वही बात है, ये तो फिर अल्लाह को पता है कि ये मेरे जहन में क्यों आया, और ये आज 25 साल बाद मैं ये बात क्यों कर रहा हूँ या सोच भी रहा हूँ, तो आई डोंट नो। आपको 25 साल हो गए छोड़े हुए? जी, मुझे इतना टाइम छोड़े हुए हो गया, मुझे छोड़े हुए हो गया इतना टाइम। हाँ, तो वो ये है सिचुएशन। अरे वाह सर, आपके टाइम को बहुत शुक्रिया एंड विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू।